वेलकम फ्रेंड्स वन अगेन। आज हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब सेल में ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होना और उससे इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना, साथ ही साथ उससे एनर्जी का रिलीज होना। तो इसको हम दो स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल। बट इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेप भी हो सकता है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ग्लूकोज का कन्वर्जन हो जाए पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस और ये होता है साइटोसोल में। ये प्रोसेस होती है साइटोसोल में। इसमें नेट गेन ऑफ एटीपी, नेट एटीपी का जो गेन होता है वो 8 एटीपी का होगा। उसको हम फर्दर देखेंगे कैसे। फिर ये जो पायरुविक एसिड है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड बनते हैं। ये पायरुविक एसिड इंटरमीडिएट स्टेप में पायरुविक एसिड इंटरमीडिएट स्टेप में ये गेट कन्वर्टेड, बदल जाता है किसमें? एसिटिल कोएंजाइम ए में। ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये दो पायरुविक एसिड से दो एसिड, ये एक्टिवेटेड फॉर्म होता है। दिस इज एक्टिवेटेड फॉर्म। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आगे की साइकिल चलनी है, जिसको कि क्रेब्स साइकिल कहते हैं, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि ये पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट ना हो जाए। फिर आगे की प्रोसेस क्रेब्स साइकिल ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगी। तो क्रेब्स साइकिल चलेगी, एक से एक क्रेब्स साइकिल यानी 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगी। अब इसको हम देखते हैं कैसे, हाउ। तो ग्लाइकोलाइसिस एम्बेडेन और मेयरहॉफ ने खोजा था। एम्बेडेन मेयरहॉफ ने खोजा था, इसीलिए इसका नाम एम्बेडेन मेयरहॉफ पाथवे भी है। ग्लाइकोलाइसिस के मेनली दो फेजेस होते हैं, पहला प्रिपरेटरी फेज और दूसरा पे ऑफ फेज होता है। स्टार्ट कैसे होता है? तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन का होता है, ये हेक्सोकाइनेस की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसके छठे कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, जिससे कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाता है। इसमें एक एटीपी खर्च हो जाती है। Then glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate in the presence of isomerase enzyme. Fructose 6-phosphate is get converted into fructose 1,6-bisphosphate in the presence of phosphofructokinase. Here 1 ATP is used and ADP is formed. Adenosine diphosphate is formed. Again, this fructose 1,6-bisphosphate is now break down into 2,3 carbon subunits, that is glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. Dihydroxyacetone phosphate का मतलब DHAP, इसको ढाप भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में। ये एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऐसा होता है। देन ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate, ये जो ढाप है ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे कुल अब आगे की सीरीज में 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate के मॉलिक्यूल्स जाएंगे, 3-3 कार्बन के होते हैं। नेक्स्ट पे ऑफ फेज स्टार्ट हो जाता है। पे ऑफ फेज में ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate के 2 मॉलिक्यूल हैं, जिनमें ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम वर्क करेगा। और ये एंजाइम अब क्या करेगा? इसके वजह से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस में एक NADH2 यानी 2 NADH2 बनेंगे, हर एक मॉलिक्यूल से एक एक बनेंगे, यानी 2 मॉलिक्यूल से 2 NADH बनेंगे। सेम 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3-phosphoglycerate बनेगा और इस प्रोसेस में फिर से वही
दो ATP से दो ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेंगे। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन 7th वाला कैटालाइज हो रहा है। अगेन फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होगा पायरुवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेस। यहाँ पे 2 ATP बन रही है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन गए पायरुवेट के, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से। अब ATP की बात करें तो यहाँ पे 2 NADH2 के मॉलिक्यूल बने हैं और डायरेक्टली ये 2 ATP और ये 2 ATP, यानी टोटल 4 ATP बने हैं। और साथ ही साथ यूज कितने हुए, शुरू में एक ये यूज हुआ था फर्स्ट रिएक्शन में और फिर ये थर्ड वाले रिएक्शन में, यानी 2 ATP यूज हुए माइनस 2 ATP। अब इसको सामने लिख लिया जाए। 2 ATP का मतलब एक्चुअली ये 3 ATP के एक NADH 3 ATP के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 3 2 6 ATP एंड इट इज 4 ATP माइनस ये तो प्लस प्लस होंगे, ये माइनस 2 ATP इज इक्वल टू 8 ATP। So net gain of ATP is 8 ATP in the glycolysis। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप में अब पायरुवेट जो बना है दिस पायरुवेट, अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। अब ये जो पायरुवेट है ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे NAD से NADH बना है, यानी अगर 2 NADH होगा 2 पायरुवेट होगा तो 2 NAD होगा, इससे 2 NADH बनेगा। ठीक, इसके बाद एसिटिल कोएंजाइम जो कि एक्टिवेटेड है ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगी और माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलेगा जिसको कि क्रेब ने खोजा था, इसलिए इसे क्रेब साइकिल भी कह सकते हैं। और पहला प्रोडक्ट साइट्रेट बनता है, इसलिए साइट्रेट साइकिल भी कहते हैं या साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। और इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं, एसिड साइकिल भी कहा जा सकता है। तो देखिए रिएक्शन कैसे कैटालाइज हो रही है और कैसे चल रही है। एसिटिल कोएंजाइम में ऑक्सैलो एसिटिक एसीटेट यानी OAA से कंबाइन होती है साइट्रेट सिंथेस की प्रेजेंस में और बनाती है साइट्रिक एसिड या साइट्रेट। देन साइट्रिक एसिड get converted into cis aconitate in the presence of enzyme aconitase. cis aconitate isocitrate में convert होती है in the presence of enzyme aconitase. Isocitrate again get converted into alpha ketoglutarate in the presence of isocitrate dehydrogenase और यहाँ पे एक NADH बनता है। Alpha ketoglutarate is get converted into succinyl coenzyme A in the presence of alpha ketoglutarate dehydrogenase complex. Here again one NADH is formed. Succinyl coenzyme A is again converted into succinate, यहाँ पे GTP से एक GTP बनी है in the presence of succinyl coenzyme A synthetase. Succinate fumarate में कन्वर्ट होता है डिहाइड्रोजिनेस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में और यहाँ पे FADH बनता है FADH. Fumarate is get converted into malate in the presence of enzyme fumarase और फिर malate oxaloacetate में कन्वर्ट होता है in the presence of malate dehydrogenase और यहाँ पे फिर से एक NADH बनता है। यानी एक क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होती है जब 1 क्रेब्स साइकिल, तो क्या होता है, तो 3 मॉलिक्यूल 1 2 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 ये बन गए। 1 मॉलिक्यूल
1 molecule of, ये हो गया FADH2 FADH2 and 1 molecule of what, GTP is formed. अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लें तो 3 NADH यानी 9 ATP and 1 FADH means 2 ATP, 1 GTP is equal to 1 ATP. ऐड कर लिया जाए तो ये हो गए 12 ATP, 12 ATP. तो एक एसिटिल को एंजाइम ए के कंबाइन होने से एक बार जब साइकिल चलती है ये टोटल, तो कुल मिला के 12 ATP बनते हैं. यानी अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स एसिटिल को एंजाइम ए के आएंगे, तो टोटल बनेगा क्रेब्स साइकिल में 24 ATP. तो साथ ही साथ 24 ATP तो यहाँ बन गया. इसके अलावा 8 ATP बन गए थे, नेट गेन हुआ था ग्लाइकोलाइसिस में. और यहाँ पे देखा जाए शुरू में तो पायरुविक एसिड एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो 2 NADH बनते हैं. यानी यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 ATP, 6 ATP. अब इसे अगर ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 38 ATP. मतलब कि एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन होता है तो 38 ATP बनेंगे. So this is the cellular respiration. I hope this video will help you. If you like this video, please subscribe this. Thank you.